को सुबह 9 बजे कोरा केंद्र ग्राउंड नंबर 4 में एक अद्भुत विराट साहित्यिक समारोह होने जा रहा है, जिसमें ऋषभदेव राजा के ऊपर 1111 ग्रंथों का लोकार्पण, वो भी 1111 सृष्टिवर्यों के हाथों से होने वाला है, जिसमें प्राचीनता और आधुनिकता एक साथ में खड़ी है। पार्वती के एक प्रश्न के उत्तर देते हुए गरुड़ पुराण आदि ग्रंथ में शंकर भगवान ने कहा कि वो जो पर्वत दिख रहा है वो ऋषभदेव भगवान का निर्वाण भूमि है, जिनका नाम लेने मात्र से कोटि भव का पाप नष्ट हो जाते हैं। इस अवसरपिणी के प्रथम राजा के रूप में ये सिर्फ उन्होंने राज नहीं किया, लेकिन एक सभ्यता को जन्म दिया। वह राजा ऋषभ तीर्थंकर आदिनाथ, जिन्होंने मनुष्य को पहली बार जीवन जीने की कला सिखाई, बाद में जीवन जीतने की कला सिखाई, लेकिन 72 कला 64 कला के रूप में लिखना, गिनना, पकाना, बनाना, गाना, नृत्य, गणित, प्रबंधन, अरे सभी कला की जड़ यहीं से शुरुआत हुई है। उन्हीं की युग में ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ। ब्राह्मी को राइट हैंड से लिपि दी, सुंदरी को लेफ्ट हैंड से मैथमेटिक्स दिया, और आज यही संग्रह में 1111 ग्रंथ का जो लोकार्पण हो रहा है, जिसमें भारत की अनगिनत भाषाएं, जिनका एक स्रोत है देवनागरी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, और इस संग्रह में आगम, पुराण, आयुर्वेद, पांडुलिपियाँ, चुलिका, स्तवन, कृति, प्राचीन लिपियाँ, आधुनिक लेखकों के पुस्तक क्या नहीं है, बच्चों की कहानियाँ, शोध ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ, ये सब चीज़ आपको लिखी रची हुई यहाँ पे संजोई गई है। यह संग्रह सिर्फ दर्शनीय नहीं, सभी शोधकर्ताओं ने जन साधारण के लिए पूर्णतः खुला रखा है, क्योंकि ज्ञान तब तक जीवित रहता है जब तक वह सभी के लिए उपलब्ध हो। 1100 संघ को हम इनविटेशन दे रहे हैं कि इस महाअभियान में सबकी अनोखी विशेषता के साथ आप जरूर पधारें। ये सिर्फ समारोह नहीं है, ये ज्ञान का महायज्ञ है। हम आह्वान करते हैं कि इस पुण्य कार्य में आप सहभागी बने, और जब समाज एकजुट हो जाता है तो सभी संस्कृति का दीपक उज्जवल जलता है। ये 1111 ग्रंथ सिर्फ किताबें नहीं हैं, भारत की स्मृति है, हमारी सभ्यता का प्रमाण है। राजा ऋषभ ने जो आरंभ किया उसे फिर से जीवित करने का संकल्प है ये। आइए, ऋषभयान 2025 एक नया इतिहास रचने को जा रहा है, आप उसमें सहभागी बने। धन्यवाद, प्रणाम।